हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने उपस्थित हूं अग्र पूजा की अगली कड़ी लेकर। पिछली कड़ी में हमने कथा वस्तु पढ़ा, उसके बाद की वीडियो में हमने पहले और दूसरे सर्ग को विस्तार से पढ़ा और आज इस अगली कड़ी में हम अग्र पूजा खंडकाव्य के दो और सर्ग पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है आयोजन और प्रस्थान। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि युधिष्ठिर का राज्य बड़े अच्छे से चलने लगता है, वहां की जनता बहुत सुखी रहती है। तो जब ये जो तीसरा आयोजन है ये शुरू होता है, जब द्रौपद नरेश के यहाँ से अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर करके उसको प्राप्त करके अपने यहाँ लाते हैं, तो अर्जुन की माँ कुंती के कथानुसार और नारद जी के आवाहन पर यह निर्णय होता है कि द्रौपदी बारी बारी से सभी पांचों पांडवों के साथ रहेगी। और यह भी निर्णय लिया गया कि अगर द्रौपदी अगर किसी पांडव के साथ है और किसी दूसरे पांडव ने उसको देख लिया तो उसको 12 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। एक दिन द्रौपदी अपने कक्ष में युधिष्ठिर के साथ उपस्थित थी और कुछ प्रजा ने आकर के अर्जुन से मदद की गुहार लगाई, तो अर्जुन अपना तुणीर अपना धनुष लेने वहां गए और मजबूरी में उन्हें युधिष्ठिर को देखना पड़ा द्रौपदी के साथ। शर्त के अनुसार अर्जुन 12 वर्ष के वनवास में निकल गए। बहुत दिन तक घूमते घूमते अर्जुन द्वारिकापुरी पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के यहाँ। वहां भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से उनका विवाह होता है और सुभद्रा के साथ फिर से वो इंद्रप्रस्थ भगवान श्री कृष्ण के साथ लौट आते हैं। भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा धन दहेज दे करके अर्जुन को द्वारिकापुरी से विदा करते हैं इंद्रप्रस्थ के लिए और साथ साथ उनके आते हैं। उसके पश्चात खांडव वन, जिसको इंद्रप्रस्थ बनाया गया था, उसके एक हिस्से में अग्निदेव की तृप्ति के लिए अर्जुन ने उनको तृप्त किया। उसके लिए बहुत बड़ा हवन करवाया, जिससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए अर्जुन को। बहुत सारे देवी देवताओं ने अर्जुन को बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कुछ दिन वहां विश्राम करके और पुनः द्वारिकापुरी के लिए लौट जाते हैं। उसके पश्चात नारद जी एक दिन युधिष्ठिर के पास पहुंचते हैं। वो महाराज पांडु का संदेश लेकर के आए हैं और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आपके पिता को अभी स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि आपके पिता को स्वर्ग मिले तो आपको राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। आप अगर राजसूय यज्ञ करते हैं तो महाराज पांडु को स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा, जिससे वो वहां सुखपूर्वक रहेंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो आपको आपके पिता की ये आकांक्षा पूरी करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को संदेश देकर के बुलवाया, उनसे इस बात को उन्होंने बताया। तो भगवान ने कहा कि आपको राजसूय यज्ञ करने से पहले चक्रवर्ती सम्राट बनना पड़ेगा और आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने में सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो जरासंध है। जरासंध ने 2000 राजाओं को रुद्र यज्ञ में बलि देने के लिए बंदी बनाया हुआ था और भगवान श्री कृष्ण को उनको मुक्ति दिलानी थी। तो युधिष्ठिर ने भगवान से रास्ता मांगा। भगवान ने कहा कि मैं, अर्जुन और भीम उसको जरासंध के पास जाएंगे। ये तीनों ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास जाते हैं और पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार भीम जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए ललकारते हैं। दोनों में 13 दिनों तक लगातार भीषण युद्ध चलता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के कूटनीतिक मार्गदर्शन से भीम जरासंध का वध करने में सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जरासंध के पुत्र का राज्याभिषेक करके उसको वहां का राजा बनाते हैं, जो युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और 2000 राजाओं को भगवान मुक्ति दिला देते हैं। उसके बाद भगवान इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं और लौटने के पश्चात द्वारकापुरी पुनः वापस चले जाते हैं। अर्जुन अपने सभी भाइयों को अश्व लेकर के पूरे भारत में विचरण करने के लिए भेज देते हैं पूरे, और यशस्वी होकर के लौटने के लिए उनको सबको भेज देते हैं। उनके सभी भाई यशस्वी होकर के महाराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए सभी राज्यों को एक ध्वज के नीचे ला करके वापस आ जाते हैं। इसके पश्चात
फिर अब हम ये आपको आयोजन की कहानी बता रहे हैं। जब उनके सभी भाई वापस लौट आते हैं तो राजसूय यज्ञ का विचार विमर्श शुरू होता है। पहला हमने आपको बताया पूर्वाभास, दूसरा हमने बताया आपको समारंभ, तीसरा हमने आपको बताया आयोजन और चौथा है प्रस्थान। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो अर्जुन यहीं तक आपका आयोजन का सर्ग समाप्त होता है। फिर चौथे सर्ग में जो कि प्रस्थान है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ के लिए आमंत्रित करने के लिए स्वयं द्वारकापुरी जाते हैं। उनको आमंत्रण देते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माधव, हे केशव, हे नारायण, आप वहां पर चल करके हमारे उस राजसूय यज्ञ को सफल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ है, हमें वहां अपनी नारायणी सेना लेकर के चलनी चाहिए। वहां पर बहुत सारे छद्म वेश के लोग आएंगे और हो सकता है वो उस यज्ञ को सफल ना होने दें, इसलिए भगवान श्री कृष्ण वहां समय से पूर्व पहुंच जाते हैं। सभी दूर देश के राजाओं को आमंत्रण भेजा जाता है, बड़े बड़े महर्षियों, ऋषियों, साधुओं को आमंत्रण भेजा जाता है, व्यास, धौमी आदि महर्षि प्रकांड विद्वानों को बुलाया जाता है और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ जाता है जिस दिन राजसूय यज्ञ होना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी चतुरंगी सेना लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये जो चौथा सर्ग है प्रस्थान, यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, अब आगे की जो 2 सर्गों की कहानी है वो हम आपको अगले वीडियो में प्रेषित करेंगे। तब तक के लिए आप सब इसकी तैयारी करें और तीसरे और चौथे सर्ग की जो कहानी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए आप सब अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।